जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बीपीएससी से पीआरटी शिक्षक भर्ती को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि कौन कौन इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, पदों की क्या संख्या रहने वाली है। सारी चीज़ें दोस्तों डिक्लेयर कर दिया गया है। तो चलिए इस नोटिस के विषय में बता देते हैं कि क्या इस नोटिस में क्या क्या खास है, कि कौन कौन इस परीक्षा में शामिल हो सकता है, क्या सीटेट अपीयरिंग को लेके भी दोस्तों इसमें कुछ कहा गया है या नहीं कहा गया। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो पदों की संख्या है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल 9,431 पदों के लिए विज्ञापन में सम्मिलित किया गया। दोस्तों पीआरटी के पद हैं, ठीक है, पीआरटी के पदों की संख्या जो है कितनी है, 9,431 पीआरटी के पद हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, जो चीज़ें अनिवार्य दी गई हैं इनके द्वारा कि ये चीज़ें होना ही चाहिए, तभी आप पीआरटी के शिक्षक अब बन सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि अनिवार्य अर्हता जो दिया गया यहाँ पे कि आप, पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो दिया गया है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब जैसे बिहार में होता है बी टेट होता है, ठीक है, कहीं पे जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है, वैसे बिहार में क्या होता है, बी टेट होता है, जो राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है। और केंद्र सरकार के द्वारा जो समय पर शिक्षक पात्रता करवाई जाती है वो क्या दोस्तों, सी टेट है, ठीक है। तो जो अनिवार्य अर्हता इसमें दिया गया है कि आप भारत का नागरिक हों, और साथ ही साथ अगर आपने सीटेट पेपर फर्स्ट या बीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसके लिए योग्य हो गए। अब यहाँ पे आगे दिया गया दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिएगा, कह रहा है कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं है। दोस्तों जो ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो 2012 से पहले शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी नहीं। अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए किसी प्रकार की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है, ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आपका सीटेट हो या कोई भी, ठीक। आगे क्या दिया है, अब आगे आपको मैं दिखाता हूं क्या है आगे दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट। कहा गया है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार समान कोड के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि सीटेट अभ्यर्थी, कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि सीटेट के लिए योग्यता क्या रखी गई, 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोड की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोड के उम्मीदवारों को 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक बार आप क्वालिफिकेशन समझ लीजिए कि सीटेट में कितना प्रतिशत अंक चाहिए। अगर आप सामान्य कोड के पुरुष हैं, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों 60% अंक लाना अनिवार्य, तभी आप सीटेट में क्वालिफाई रहेंगे और वहाँ पे बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। 60% कहने का मतलब है कि अगर आप समान कोड के हैं व्यक्ति हैं और आपने 90 नंबर हासिल कर लिए हैं तो आप दोस्तों योग्य हो गए हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं समान कोड की जो महिला है दोस्तों, पिछड़ा वर्ग और इसके अलावा समान कोड की जो महिला है जैसे ओबीसी हो गया दोस्तों, इसके अलावा जो समान की महिला हो गई, उनके लिए भी 55% अंक लाना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि अगर आपने 82 नंबर हासिल कर लिया है तो आप वहाँ पे शिक्षक बन सकती हैं। दोस्तों ये केस वहाँ पे कोर्ट में चला है, क्योंकि बिहार में ऐसी कई विद्यार्थियों को छाड़ दिया गया है जो कि 82 नंबर पास करके वहाँ पे अप्लाई किए थे। दोस्तों मामला कोर्ट में चला है और कोर्ट से जाहिर सी बात है इनकी जीत होगी और इनको शिक्षक पद दिया जाएगा। आगे है, आगे चलिए, यहाँ पर दिया गया है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोड के उम्मीदवारों को 50% अंकों के साथ, जैसा दोस्तों ईबीसी जो कैंडिडेट है उनको 50%, कहने का मतलब है कि अगर वे 75 नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो भी वे वहाँ पे शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सीटेट
समान कोड का अगर व्यक्ति है तो 90 नंबर पाया है तो पास माना जाएगा, और समान कोड की अगर महिला है तो 82 नंबर पे पास है। ठीक है, और इसके अलावा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निःशक्त कोड का कोई उम्मीदवार है तो 75 नंबर पे पास माना जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं आगे क्या महत्वपूर्ण है। अब चलिए यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है इसको देखिएगा। कहा कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो निम्नवत। कहा गया है कि यहाँ पे दोस्तों जो भी योग्यता है वो एनसीटी जो है दोस्तों उसकी गाइडलाइन के अनुसार समय समय पे जो पात्रता निर्धारित की जाती है उसके अनुसार योग्यता होनी चाहिए। जैसे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, कहने का मतलब है इंटर हो या इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी नाम से हो, जैसे आपका डीएलएड हो, बीटीसी हो, ठीक है, या बिहार में दोस्तों जिस नाम से जाना जाता हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हों तब आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपने सीधा से समझिएगा कि अगर आपने बीटीसी कर रखा है, इसके अलावा आपने डीएलएड कर रखा है, ठीक है, और बिहार में जिस नाम से भी बीटीसी को जाना जाता हो दोस्तों वो चीज़ें कर रखी हो तो आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। उसके साथ आपका सीटेड पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। आगे है, आगे दिया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसको बीएलएड बुलाया जाता है, आपका होगा तो आप इसके लिए योग्य हैं। आगे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। आगे है दोस्तों यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ दे रखा है कि परंतु एक है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोड के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दे। दोस्तों यहाँ पे अगर कोई 1 से 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं, वे क्या है दोस्तों, शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो या अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के या दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो न्यूनतम निर्धारित अर्हता है उसमें 5% की छूट दे है। आगे है कि कक्षा 1 से 5 तक के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी या आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। बिल्कुल सही। आगे है दोस्तों, कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। दोस्तों ये योग्यता दिया गया है कि ये योग्यता अगर आप रखते हैं तो वहाँ पे शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे जो है कि आपको बताया गया है कि इस वीक के पेपर पैटर्न में एक बड़ा बदलाव किया गया है। उस बदलाव को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। देखिएगा, कहा गया है कि विषय क्या है, भाषा है, अर्हता, सामान्य अध्ययन एवं विषय। ये दोस्तों यहाँ पे आपका जो विषय है उसमें एक भाषा है, उसके अलावा सामान्य अध्ययन है और एक विषय का 3 खंड रहेंगे दोस्तों। और प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है 150 रहने वाली है। भाग 1 में 30 प्रश्न, भाग सेकंड में 40 एवं भाग तीसरे में 80 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, टोटल मिला के 150 प्रश्न रहने वाले हैं। और समय जो दिया गया है 2 घंटा 30 मिनट का समय है। और कुल अंक कितने हैं दोस्तों, 150। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का है। ठीक है, और किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, आगे है, यहाँ पे आप देखिएगा कौन कौन से खंड 1 में क्या रहेगा, खंड भाग सेकंड में, भाग थर्ड में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यह प्रश्न पत्र जो है 3 भागों में बटा हुआ है। भाग 1 है, भाग 2 और भाग 3 है। भाग 1 में दोस्तों भाषा के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इस भाग में अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो भाग 1 है आपका वो 30 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश रहने वाला, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। इसमें आपको 30
प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें 9 नंबर पा जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, आगे है भाग सेकंड जो दिया गया है, इसमें है समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित होगी। इसमें जो सेकंड भाग है जो 40 नंबर का है उसमें आपका गणित रहेगा। मानसिक क्षमता प्रशिक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल रहने वाला है भाग सेकंड में। ठीक है, और इसमें दोस्तों कोई शर्त नहीं है कि आपको 40 में से इतने अंक लाना है, सिर्फ आपका जो भाग एक है उसमें 30 में से आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है। भाग तीसरा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भाग 3 दे रखा है, इसमें है कि हिंदी भाषा या उर्दू भाषा बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि विषय जो आपका विषय है उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों पढ़ने की क्या जरूरत है, क्या क्या पढ़ सकते हैं। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT या NCERT से संबंधित होंगे। जो भी प्रश्न इससे पूछे जाएंगे वो SCERT या NCERT से होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। ठीक है, और आगे देख लीजिएगा, कहा गया है कि यहाँ पे समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, और लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ व विकल्पी होगी। कहने का मतलब MCQ टाइप का प्रश्न होगा, आपके सामने पेपर और आपको OMR शीट दिया जाएगा दोस्तों इस बार। लेकिन OMR शीट में आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है दोस्तों। जिस प्रकार से पिछली बार आपके OMR शीट में गलती होने के बाद भी आपका OMR शीट चेक हुआ था, उसको सही किया गया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप OMR शीट गलत फिल करते हैं या कोई चीज़ आप वहाँ पे छोड़ के आते हैं तो आपकी OMR शीट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, कहा गया है कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पे के द्वारा दिया गया है कि निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 16/11/2023 से प्रारंभ होने वाली है, और जो लास्ट डेट रखा गया है 25/11/2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो भी शर्तें हैं तो दोस्तों सब यथावत है। सीटेट अपियरिंग को लेकर दोस्तों कुछ नहीं कहा गया है। सीटेट अपियरिंग वालों को शायद इसमें मौका न दिया जाए। ठीक है, क्योंकि भर्ती जो प्रक्रिया है वो दिसंबर लास्ट तक पूरी कंप्लीट कर लेनी है। और आप भी दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि फिर इसके बाद भर्ती आपको कब देखने के लिए मिलेगी कब नहीं मिलेगी, इसलिए मन से दोस्तों तैयारी करिए और इस परीक्षा को क्वालिफाई करिए।